एवरीवन, मैं हूँ शब्ददीपा मुखर्जी इनग्रेस ओवरसीज कोलकाता से और आज मेरे साथ हैं हमारे स्टूडेंट अर्चना पाधी जो कि उड़ीसा से है और जिनको ऑलरेडी इटालियन स्टूडेंट वीजा मिल चुका है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन अर्चना, आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। और कैसे लग रहा है आपको, कैसे फीलिंग हो रहा है? औसम फील हो रही है। बहुत हैप्पी हूँ मैं। और सब मेरे फैमिली वाले भी बहुत खुश थे। ऑफ तो कोर्स, मेरा ऑफ ड्रीम कोर्स। था। अगर आपका ये वीजा हम थोड़ा सा देख सकते हैं और आपका खुशी में शामिल हो सकता है तो बहुत अच्छा होगा। नो इशू मैम, व्हाई नॉट। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो अर्चना, अगर आप आपके बारे में कुछ बता सकते हैं, आप कौन से कोर्स के लिए जा रहे हो, कौन सी यूनिवर्सिटी में एनरोल किए हो, कुछ भी। यस मैम, मैं मास्टर डिग्री के लिए जा रही हूँ केमिस्ट्री ऑनर्स में। और मेरा यूनिवर्सिटी नेम है सिएना यूनिवर्सिटी, जो कि हमारा तस्करी में है। सिएना तो बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी है। आप केमिस्ट्री के लिए जा रहे हो तो आपका बैकग्राउंड भी सेम था? हाँ, मेरा बैचलर मैंने केमिस्ट्री ऑनर्स में किया हुआ था। तो मैंने सोचा कि ये मेरे लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी है। ऑफ कोर्स, ऑफ मास्टर का कोर्स। कब खत्म किया था अपने बैचलर्स? 2011 में मेरा खत्म हुआ था। उसके बाद मैं जॉब पे एनरोल हो गई तो मुझे टाइम ही नहीं मिला तो पढ़ने के लिए सोचा रिजल्ट सामने। 2011 तो ऑलमोस्ट 10 इयर्स, 11 इयर्स का गैप है आपका। सो इस गैप को लेकर मतलब आपको टेंशन नहीं हुआ कुछ कि? टेंशन तो बहुत सारे हुए थे मैम, ऑब्लिगेशंस भी बहुत आए थे, नेगेटिव फीडबैक भी बहुत आए थे। लेकिन मैंने तो 2018 तक 2018 तक मैंने कुछ सोचा ही नहीं था। लेकिन 2019 में मैंने सोचा था, लेकिन बहुत चीजें बहुत प्रॉब्लम हुई मुझे, जो कि कोई जो कि आप समझ सकते हैं। मैं एग्जैक्टली नहीं बता पा रही हूँ। बहुत सारी दिक्कत हुई, कोई मतलब कंसल्टेंसी आती नहीं हो रहे थे, मुझे प्रोसेस पता नहीं चलता था। तो मैंने प्रोसेस नहीं कर पाया। फिलहाल मैंने 2021 में अप्लाई किया। ओके, मतलब आप और कोई कंट्री के लिए या फिर और इसी कंट्री में पहले ट्राई कर चुके हो कोई कंसल्टेंसी के थ्रू? नहीं, एक्चुअली में 2019 में मुझे एक ऑफर लेटर आया हुआ था। उसी को लेके मैं काफी एक्साइटेड भी थी। कहाँ मेरे से आया फैमिली था भी वो काफी ऑफर खुश लेटर? थी। वो आया था, वो मिलान से एक कॉलेज है फैशन डिजाइनिंग। मुझे थोड़ा इंटरेस्ट था तो मैं अप्लाई कर दिया था इसे रैंडमली। वहां से आ गया था। तो मैं कंसल्टेंसी के पास लेके गई। वो बोला आप क्यों फालतू का टाइम खराब कर रहे हो, कुछ नहीं होने वाला है, 1 डेढ़ साल रुकोगे रिफ्यूजल आएगा, कोई मतलब नहीं है, आप यहीं पे चले जाओ, 8-10 लाख खर्चा कर दो, यहीं पे में सेटल हो जाओ। ये सब मुझे हर कोई प्रोवोक कर रहा था, क्योंकि देखिए जिसको जहाँ पे जाना होता है वो कहीं पे जाएगा। ऐसा थोड़ी है कि हम थोड़ी सब्जी लेने जा रहे हैं कि किधर भी चल जाए। तो वो बहुत नेगेटिव पॉइंट्स आए, बहुत सारे बोलते हैं ना ऑब्लिगेशन, लोग भी काफी समझ नहीं पाए। बोले इतना गैप में आप कैसे यूरोप का सपना देख रहे हो, दैट इज नॉट पॉसिबल फ्रॉम आवर एंड। तो बहुत सारी चीजें मुझे झेलना पड़ा। लेकिन फिलहाल अभी मेरे हाथ में वीजा है, जो कि उन लोगों के लिए सबक है जो मुझे बता रहे थे नहीं हो पाएगा। ऑफ कोर्स। तो आपका प्रोफाइल हमारे पास आया था इनग्रेस ओवरसीज के पास, तो उसके बाद आपको क्या मतलब कैसा फेस करना पड़ा? यहाँ से आपको कुछ रिजेक्शन, कुछ भी? नहीं, एक्चुअली बहुत सारे, देखिए हम तो इंसान है ही, बहुत सारे नेगेटिविटी जब आती है, आपके आस पड़ोस के लोग भी आपको बहुत रिमर करेंगे, ग्रुप में फ्रेंड सर्कल, आपके कॉलेग्स, आपके जितने सारे हमारे सोसाइटी में जितने भी मेंबर्स सब वो करते हैं कि नहीं होगा ये सब। तो वो होने के बाद भी मैंने इंग्रेस के साथ मैंने टेस्ट हुआ। तो इंग्रेस से बात करने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो काफी अच्छे से समझाए। जो शुरुआत में जो मुझे बोले थे, मैं ऑनेस्टली बोल रही हूँ, मैं तारीफ नहीं कर रही, सच बता रही हूँ। जो मुझे शुरू से उन्होंने बोले थे, उन्होंने वही किए। कोई गलत नहीं बोले, कोई झूठ नहीं बोले, सब ट्रांसपेरेंसी से काम किए। वो मुझे लिए बहुत अच्छा लगा। वीजा मिला, मैं हैप्पी हूँ। और इंग्लिश से मिला, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू सो मच अर्चना। सो आप एक चीज मुझे बताइए, आपका जो ये प्रोसेस था वीजा या फिर एडमिशन, आप पर्सनली जब वीजा एप्लीकेशन के लिए किए, इसमें आपको कुछ डिफिकल्टी फेस करना पड़ा ईयर गैप की वजह से? नहीं, डिफिकल्टीज तो नहीं हुआ था, क्योंकि इंट्रेस्ट ओवरसीज के जो हमारे नेका सर है, उन्होंने मुझे बोले कि आपका कोई टेंशन नहीं, आपको यूनिवर्सिटी से आएगा। और उन्होंने 2 ऑफर लेटर मुझे दिलवाए थे। एक मेसिना यूनिवर्सिटी से आया था और एक सीएनआ। लेकिन मैंने सोचा कि वो मैनेजमेंट प्रोग्राम था, इरेलीवेंट लगा, तो मैं सोचा नहीं, मुझे सीएनआ ही चूज करनी है। उसके बाद बाकी प्रोसेस उन्होंने स्मूथली कराए। मुझे कोई हेडक नहीं है। हाँ, मुझे थोड़ा सा बस वेट करना पड़ा और कुछ नहीं। हाँ, पेशेंस तो बहुत इंपॉर्टेंट है वीजा के लिए, एडमिशन के लिए, वो तो सबको हाँ, रखना पड़ेगा। बट देन आपको मैं ये चीज मैं इनफैक्ट सबको बताना चाहती हूँ। सब स्टूडेंट्स ना बहुत डरते हैं कि मेरा इतना ईयर गैप हो गया, मेरा मैंने अभी एजुकेशन कंप्लीट किया था शायद मेरा 2 साल पहले या फिर 3 साल पहले या फिर 10-12 साल पहले।
तो अभी हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, वीजा नहीं आएगा, सब लोग बोलते हैं, बहुत ज्यादा र्यूमर्स होते हैं। पर हाँ हमें लगता है, इनफैक्ट आई थिंक अर्चना भी मेरे साथ एग्री करेंगे कि अगर आप अपना वर्क एक्सपीरियंस और ईयर गैप का प्रूफ दिखा सकते हो ना, सो गैप कवर कर सकते हो, तो कोई इशू नहीं होगा। आप बाद में कभी भी आप पढ़ाई करने के लिए जाते हो, एज इज जस्ट अ नंबर। आई अप्रिशिएट इट एक्चुअली। अगर आपका डॉक्यूमेंट जेन्युइन है, अगर आप काम करते हैं, आपके एग्जैक्टली। पास वो एक्सपीरियंस है, ये सब आप अगर प्रोड्यूस करते हैं तो कोई गैप मैटर नहीं करता है। आप उधर जाके आप खेलने नहीं गए थे, आप काम कर रहे थे, तो ऑब्वियसली एम्बेसी समझेगा और बाकी यूनिवर्सिटी भी समझेंगे। बस आपको बस हिम्मत होनी चाहिए अप्लाई करने की। बाकी सब और कुछ जिस र्यूमर ही होते हैं, बहुत र्यूमर्स फैलते हैं, है ना? आप भी शायद फेस किए होंगे र्यूमर्स। हाँ, मैं की शुरुआत में मैंने आपको बता दिया मैम। बहुत सारे पंजाब से लेकर मैंने मुंबई, दिल्ली, कंसल्टेंसी सारे से बात की, उन्होंने हर कोई मना किए, गैप में नहीं होगा, इसलिए सिर्फ 2 साल का गैप एक्सेप्ट करता है, गर्मी ने तो भूल ही जाओ। और आप यूके चले जाए, यूके में 15 साल गैप भी चलता है। वो मुझे बहुत डिसअपॉइंट करता था, जैसे कि मैं पढ़ने नहीं जा रही हूँ, मैं वहां पे कुछ और करने जा रही हूँ। वो ऐसे बोलते ना, धिक्कारते थे कि नहीं 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 हो सकता। वो बहुत ही डिसअपॉइंटेड था और बहुत ही चीजें खराब भी लगती थी। लेकिन फिलहाली इन लोगों को समझना चाहिए कि देखिए, अगर हम कुछ, आपका काम साफ हो, आपका इरादा मजबूत हो, तो आप कुछ भी कर सकते एग्जैक्टली हैं। एग्जैक्टली। तो और आपको ये जो रिमूव करते हैं मैम, 1 मिनट में बोलना चाहती हूँ, जो रिमूव करते हैं जो आसपास, वो कुछ कुछ कंट्रीज को प्रमोट करते हैं, इधर उधर का जो रिमूव करते हैं ना, हाँ, तो वो डजंट मैटर, वो केयर नहीं करता है। अगर आप चाहते हो, दिल से चाहते हो, आप कुछ करना होगा, तो आप एक सही जगह पहुंच जाएंगे, जैसे मैंने पहुंचा इंड्रेस, और उन्होंने मेरा काम सही से करा दिया, आसानी से। आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। थैंक यू सो मच अर्चना। पर आपने अभी बोला कि कुछ कुछ कंट्रीज को प्रमोट करते हैं, तो वो कुछ कुछ कंट्रीज मतलब कौन सा कंट्रीज? क्योंकि मैंने 3 साल का जर्नी में 2019 से लेकर 2021 समझ लीजिए, 3 साल में हर कोई बस कनाडा, यूएस और ये हमारा यूके, ये तीनों जाइए और इसी में ही जाइए, आपको हम कर देंगे। आप मुझे इतना आपको पैसा लगेगा, आप हमका फोन शो कर दे। इलीगल तरीके से भी वो करते थे, जो कि मुझे अच्छा नहीं लगा। ऑफ कोर्स। तो इसी चक्कर में मैंने अप्लाई भी नहीं किया उधर। ऑफ कोर्स। तो अर्चना, आपने वैसे वीजा के लिए जब आपने अप्लाई किया था, आपने अप्लाई कब किया था और आपको रिसीव कब हुआ वीजा? अभी एक्चुअली फरवरी में तो मुझे ऑफर लेटर मिली थी, उसके बाद अप्रैल में मेरा एचआरडी और जो पर्सनल वाला डॉक्यूमेंट्स होती है, तो वो हो गया था। और जुलाई 27 को मेरा अपॉइंटमेंट था वीएफएस सेंटर में। तो उसके बाद लगभग 2 महीने के बाद मेरा वीजा आया। 2 महीने आप पेशेंटली वेट किया आपने? कैसे, मतलब ये 2 महीने कैसे गुजारे? क्योंकि 2 महीने बहुत लंबा टाइम होता है। नहीं, ये तो मैं बोलूंगी, वापस वही चीज बोलूंगी, भगवान पे ट्रस्ट था और हमारे लेकर सर इन्वेस्ट, वो मुझे कॉन्फिडेंस देते गए, वेट करो, आ जाएगा, कल आएगा, वो बोलते बोलते पॉजिटिवली वो जो मतलब हो गया। तो मुझे इतना बोलता नहीं, ज्यादा घबराहट नहीं हुई। वो हर टाइम पे एज ए ब्रदर वो सपोर्ट किए, मुझे नहीं लगा कि वो मैं किसी कंसल्टेंसी से बात करें। वो काफी फ्रेंडली हो, काफी अच्छे भी। थैंक यू। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने भी बहुत अच्छा बात बोला कि पेशेंस, पेशेंस इज द की। एक्चुअली अगर हम पेशेंस रखते हैं तो वीजा आ जाएगा, थोड़ा सा टाइम लगता है बस, राइट? हाँ, वो है, सही बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ करेंगे नहीं, आप अपने से ट्राई कर लेंगे फिर बैठ जाएंगे, वो कुछ नहीं होने वाला। हाँ, पेशेंस भी होनी है, तो सही टेक्निक भी अप्लाई करनी है, और अगर आपको पता नहीं है तो आपको किसी को थ्रू आपको अप्लाई करनी है, बैठने से कुछ नहीं होने वाला। एग्जैक्टली। आपको वीजा इंटरव्यू फेस करना पड़ा था अर्चना? हाँ, yes मैम, मेरा 11 सितंबर को, सॉरी अगस्त को आया था, इंटरव्यू हुआ था। वो सिर्फ 3 मिनट का इंटरव्यू था ओनली। तो उतना डरावना नहीं था जितना लोग सोचते हैं, बिकॉज सब स्टूडेंट्स ना इंटरव्यू से डरते हैं। जो लोग इस बार भी अप्लाई करने वाले हैं, सब पूछते हैं इंटरव्यू में क्या पूछेंगे, इंटरव्यू में कैसे करना है। तो आपका इंटरव्यू कैसा गया? बस 1 मिनट के लिए मुझे लगा था, क्योंकि जब मुझे शुरुआत में उन्होंने कुछ वार्म अप कुछ कराए, उसके बाद अचानक उन्होंने म्यूट कर दिए और 1 मिनट के लिए बस मुझे देखे रहे। तो मुझे समझ कुछ नहीं आया कि एग्जैक्टली वो करना क्या चाह रहे। फिर भी मैं भी उनको देख ही रही। उसके बाद उन्होंने बोले सॉरी फॉर द इंटरप्शन। मैं उसके बाद उन्होंने कुछ फैमिली क्वेश्चन पूछे, जो कि काफी फैमिली है, और मैं भी थोड़ा सा मैच्योर हूँ। मैं एक्चुअली 11 साल के गैप है, तो थोड़ा बहुत उम्र में ज्यादा हूँ, तो मुझे इतना टेंशन नहीं हुआ। और मैंने फैमिली, जैसे कि फैमिली टॉक था, तो मैंने हैंडल कर लिया। और 2-4 तो क्वेश्चन पूछे थे, आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहते हैं, आप कौन सी जगह पे जॉब करते थे पहले, और आपके फैमिली आपके साथ नहीं रहते हैं, आपके बच्चे कितने हैं, क्योंकि मैं मैरिड हूँ, और आपके इन लॉज क्या करते हैं, बस इतना ही था। तो ये तो बहुत ही फॉर्मल क्वेश्चन था।
तो मुझे स्कैर नहीं थी, काफी अच्छा, हैप्पी। आपका ऑनलाइन हुआ था इंटरव्यू? हाँ, ऑनलाइन था, व्हाट्सएप पे था। तो फिर उतना डरने वाला चीज नहीं है इंटरव्यू, राइट? आपको कुछ सजेशन देना है कि इंटरव्यू कैसे क्रैक करें? देखिए, इंटरव्यू सजेशन तो देखिए, हर किसी का अलग अलग पर्सनैलिटी होती है। और मैं थोड़ा पहले तो आपको थोड़ा सा कॉन्वर्सेशन स्किल बढ़ानी है, जैसे कि मैं टॉकेटिव हूँ थोड़ा। हाँ हाँ। दूसरा चीज़ आपको मतलब कॉन्फिडेंस लानी है कि डरना नहीं है, क्योंकि आपको कुछ करना है। अगर आपको वीजा चाहिए तो आपको इंटरव्यू सामना ही करनी है, इसका कोई और सोल्यूशन है ही नहीं। और एग्जैक्टली। तीसरा चीज है, तो आपको जो क्वेश्चन पूछा जाए उसको बस उतना ही बोला जाए, कोई ज्यादा नहीं। और चौथा, क्वेश्चन को ध्यान से सुने और बिना घबराए, बिना नर्वसनेस हुए फील किए आराम से क्वेश्चन बोलते जाए, तो वो एग्जैक्टली एक पॉजिटिव एटमोस्फेयर क्रिएट हो जाएगी और वो इंटरव्यूअर भी खुश हो जाए। बस इतना ही सजेशन, बाकी कुछ नहीं। थैंक यू। आई थिंक ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा आपका ये सजेशन, ये हमारे सारे स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल होगा। इनफैक्ट अच्छा, एक चीज आप बताइए, ये जो आप वीजा के टाइम पे एक बैंक स्टेटमेंट शो करना पड़ता है, हाँ, तो वो बैंक स्टेटमेंट में आपने कितना शो किया, कैसे शो किया, वो अमाउंट कैसे अरेंज हुआ? अगर कुछ बता सकते हो उसको लेकर। मुझे इंग्लिश ओवरसीज बोला था कि आपको दिसंबर से ही मेंटेन करनी है अकाउंट आपका। तो मेरे अकाउंट में दिसंबर महीने से ही मेरा पड़ा हुआ था पैसा, 7 लाख समथिंग पड़ा हुआ था। उसके बाद मैंने जुलाई मंथ में मैंने और 3 लाख शो किए थे। टोटल मैंने सिर्फ 10 लाख, 10,48,000 ही शो किया। मैंने कुछ ज्यादा अमाउंट शो नहीं किया, बस इतना ही शो किया। उससे कुछ इशू नहीं हुआ, राइट? नहीं, कोई नहीं। ओके। सो अभी आपको लास्ट मुझे यही पूछना है कि अगर ये टोटल आपका एडमिशन या फिर आपका वीजा, ये सब कुछ लेकर आपको कुछ बोलना है, कुछ सजेशन देना है, या फिर हमारे साथ जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करना है, तो बहुत अच्छा होगा। ऑब्वियसली एक्सपीरियंस तो मैं शेयर करूंगी, क्योंकि देखिए बहुत लोगों नेगेटिव होने के बाद जाके ऐसा मतलब इंग्लिश ओवरसीज एक ऐसा वो कंसल्टेंसी हम नहीं बोल सकते, लाइक अ फैमिली। जैसे कि कोई मतलब कॉन्फिडेंस देना, मतलब पॉजिटिवली हैंडल करना। मैं बहुत चीजें, जब मैं घबरा गई थी क्योंकि इतना गैप से हर कोई मना करता था, मैं मेरे लिए थोड़ा ट्रस्ट करना थोड़ा सा बहुत बोलते ना थोड़ा मुश्किल हो गया था। ऑफ लेकिन कोर्स। उसी समय पे इंग्लिश में संभाला, वो हौसला दिए कि मुझे अभी हर बात याद है, हर साल नवंबर 2021 से लेकर अभी सितंबर तक हर चीजें मुझे याद है। स्मूथली मुझे बोलते गए, आप टेंशन ना लीजिए, हम सब कर रहे हैं, जैसे आप ट्रस्ट हम पे रखो, भगवान पे रखो, हो जाएगा। और दूसरा चीज वो इंग्लिश ओवरसीज एक ऐसा कंसल्टेंट है जो कि मतलब झूठ नहीं बोलता है। मतलब ऐसा उन्होंने मुझे झूठ नहीं बोले थे कि हाँ तुम्हारा गैप है, हम इसे ले जाएंगे फिर देखेंगे, ऐसा नहीं बोले थे। पहले वो मेरे काउंसलिंग किए और उन्होंने सारा चीजें, मैंने उनको एग्जैक्टली सब कुछ मैंने एक्सप्लेन करके बताया। उन्होंने इतना सुनने के बाद भी उन्होंने बोले कि यू आर एलिजिबल, और वो मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है, जो कि बिना सुने ही मुझे बोल देते थे, खाली गैप सुन के। आप मुझे इतना पूछते थे लोग कंसल्टेंसी कि आपका ग्रेजुएशन कब खत्म हुआ, मैं मतलब 2011 बोलती थी ना, वो कॉल काट देते थे, बोलते थे नॉट सॉरी, वी आर नॉट वर्किंग ऑन योर प्रोफाइल। बाप रे। लेकिन इंग्लिश मेरा प्रोफाइल सुनता था और वो मुझे बताए भी है कि आप एलिजिबल हो, बस हौसला रखना है, थोड़ा वेट करनी है। और मैंने भी उनको फॉलो किया। तो सीरियसली बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अभी मैं इतनी भी चली भी जाऊँ ना, तभी भी मैं इंग्लिश के साथ ही रहूंगी, मैं याद रखूंगी। ये थैंक मेरे यू। लिए बहुत अच्छी चीज है। थैंक यू सो मच अर्चना। और आपने एक चीज बहुत अच्छा बोली कि ये सिर्फ कंसल्टेंसी नहीं, ये फैमिली है, इंग्रेस ओवरसीज फैमिली है, और आप भी एक हिस्सा हो इस फैमिली का। सो ऑफ कोर्स आप इसके बाद भी आपका फ्लाई करना है, सब कुछ है अभी भी। सो उसके लिए बेस्ट ऑफ लक, और हम सब कनेक्टेड रहेंगे। और बाद में भी अगर आप पहुंचने के बाद वहां पे क्या सीन है, कैसे क्या होता है, वो दिखाना चाहते हो, हमारे साथ शेयर करना चाहते हो, तो यू आर ऑलवेज वेलकम। ये सब डेफिनेटली वो तो मैं करूंगी। थैंक यू सो मच, एंड एंजॉय योर डे विथ योर वीजा, क्योंकि आपका वीजा आया है तो अभी एंजॉय करने का टाइम है। चलिए, थैंक यू। तो